तराशे हुए आँखों से मंज़र नहीं देखे जाते, जब जंग लाज़मी हो फिर लश्कर नहीं देखे जाते। नाज़रीन, मैं हूँ बिस्मिल्लाह आफ्ताब आलम और आप देख रहे हैं उर्दू हिंदी नॉलेज चैनल। देखिए, कई दिनों से यह सिलसिला रुक गया था। ऑब्जेक्टिव जो क्वेश्चन की सीरीज़ चल रही थी, रिवीज़न क्लास ये होने वाली है 42 शायद 42 या 43 नंबर की ये क्लास होने वाली है। आज कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चनों पे ऑब्जेक्टिव मैं बात करूँगा। इन क्वेश्चनों में आपको उससे पहले दो बातें अर्ज़ करेंगे कि एक जो मेरी किताब आने वाली है शाहीन, ख़ास तौर से यूपी टीजीटी या फिर किसी भी सरकारी नौकरी के लिए, उसमें ये प्रैक्टिस सेट और साथ ही साथ में इसके अलावा अलग इम्पोर्टेंट फैक्ट आपको मिलने वाले हैं। जिस चैनल को आप देख रहे हैं उर्दू हिंदी नॉलेज चैनल, 21 जो मई है उस तारीख़ को चैनल के पूरे 7 साल हो जाएंगे। इसीलिए 21 तारीख शाम 12 बजे रात तक जो बुक है, जिसकी कीमत बुक और नोट्स की मैंने 450 रुपये रखी हुई थी, उसको घटा करके 300 रुपये कर दिया गया है और ये सिर्फ 21 तारीख 12 बजे रात तक ही है। उसके बाद जिस तरह से इसकी कीमत थी वही रहेगी। बुक करने के लिए 63 86 492 279 पर आप कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। आज का पहला सवाल देखिए, दर्जा झेल में से किसका ताल्लुक़ मानियात से नहीं है? गौर करना होता है जब इस तरह के सवाल हों तो नहीं पर आपको गौर करना है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करने की एक दो थ्योरी होती हैं, उसको आपको अपनाना चाहिए। अगर आपको क्वेश्चन पहले आप पढ़िएगा, क्वेश्चन नीचे के आंसर आप कभी मत पढ़िएगा और आप दिमाग में हिसाब लगाइएगा कि कौन सा आंसर हो सकता है। क्या इसमें जो है वो तासिर है या फिर तसव्वुर है या फिर तरादिफ़ है या फिर तखालिफ है? तो आपका आंसर जिस बच्चे ने दिया होगा ए, उसका आंसर एकदम राइट होने वाला है। आंसर आपका सही होगा ए। पहला वाला जो है आंसर सही है। ये जो है वो मानियात में नहीं आता है। मानियात का मतलब कोई लफ्ज़ है, उसके अंदर क्या मानी निकला, जैसे कोई शेर कहा गया तो उसमें क्या मफ़हूम है। यहाँ पर अगर लफ्ज़ मफ़हूम जोड़ दिया जाता तब भी बात सही हो जाती कि उसका भी ताल्लुक़, जैसे तसव्वुर है वो भी मफ़हूम को ही बयान करता है, तो अगर तसव्वुर को हटाकर मफ़हूम लिख देंगे तब भी ठीक रहेगा। आप तासिर को शामिल नहीं कर सकते हैं। अगला सवाल है, उर्दू में अरबी के हुरूफ़ तहजी की तादाद कितनी है? उम्मीद करता हूँ सभी को आना चाहिए। देखिए, अगर फ़ारसी की पूछी जाती तो आपका आंसर हो जाता 4, लेकिन आपसे पूछा गया है अरबी की, तो सबसे ज़्यादा जो है वो अरबी के ही हुरूफ़ तहजी का इस्तेमाल उर्दू में किया गया है और उर्दू का जो रस्मुल ख़त है वो भी अरबी से मिला जुला करके ही अरबी और फ़ारसी के नस्तलीक को बनाकर निकाला गया है। तो आपका आंसर सही होने वाला है सी। पूरी वीडियो देखिएगा और वीडियो देखने के बाद निष्कर्ष निकालिएगा कि क्वेश्चन अच्छे थे तो लाइक कर देना है। लास्ट में पहले पूरी वीडियो देखिए और उसके बाद अगर आपको नहीं पसंद है तो डिसलाइक कर दीजिएगा। चैनल से हमेशा के जुड़ने के लिए ही चैनल को सब्सक्राइब करें और अन्यथा वो कोई ज़रूरत नहीं है। बहुत से लोग हैं जो यूट्यूब पर पढ़ा रहे हैं, मुझसे अच्छा पढ़ा रहे हैं, आप उनको देख सकते हैं, उनको फॉलो कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है इसी चैनल को फॉलो करें। अब आगे देखिए, मिर्ज़ा मोहम्मद रफ़ी सौदा का नाम आपको याद रखना है। इनके अजदाद जो है वो हिंदुस्तान कहाँ से आए थे? मैंने कई बार कहा, ख़ास तौर से अजदाद, किसने सफ़र कहाँ का किया, उसके वालिद का नाम, इंतकाल किस शहर में हुआ और उसकी वफ़ात किस शहर में हुई, ये सारी चीज़ें आपको मालूम होनी चाहिए। ये सारी चीज़ें मेरी बुक में मिलने वाली हैं। शहर व शहर सारे अदीबों के नाम आपको मिलेंगे, कवायद की पूरी लिस्ट आपको मिलेगी, साथ ही साथ में आपको इम्पोर्टेंट फैक्ट उसमें मिलने वाले हैं। तो आपका आंसर यहाँ पे तो सही हो जाएगा सी। बुखारा जो है वहाँ के रहने वाले मिर्ज़ा मोहम्मद रफ़ी सौदा के अजदाद थे। और साथ ही साथ में एक चीज़ आपको याद रखना चाहिए, जैसे ईरान से कहाँ किसके थे, अफ़गानिस्तान के किसके थे और बलूचिस्तान के कहाँ के थे। तो आपको ये चीज़, जैसे आप मान लीजिए ये प्रीवियस ईयर में अगर ये क्वेश्चन आया हुआ है, मेरी बात को थोड़ा सा गौर से अगर सुनेंगे तो आपकी तैयारी कम पढ़ करके बहुत अच्छी होने वाली है। जैसे मान लीजिए ये प्रीवियस ईयर, हम कहते हैं कि आप पढ़ना चाहिए प्रीवियस ईयर। आप क्या करते हैं, क्वेश्चन पढ़ा, आंसर लगाया, आंसर लगा करके और निकल गए। आपको ऐसे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन नहीं तैयार करने हैं। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को आपको कैसे तैयार करना है, मान लीजिए यही क्वेश्चन प्रीवियस ईयर का होता तो आपको पहले ये सारे सवाल पढ़ना है, इसके बाद ये चारों ऑप्शन पढ़ने हैं। आपका मान लीजिए ये ऑप्शन सही है, आपने ये ऑप्शन दे दिया। अब आपको अपने डायरी में नोट करना चाहिए या ईरान के कौन कौन थे, किसके अजदाद।
और अफ़गानिस्तान के किसके थे, साथ साथ में बलूचिस्तान के किसके थे। इस बार बुखारा के पूछे हैं, तो अगली बार जो एग्ज़ाम टीजीटी का होगा तो वो अफ़गानिस्तान वाले को पूछ लेंगे या ईरान वाले को पूछ लेंगे। इसी तरह से मैंने किताब को अपनी बनाया है कि प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पढ़े गए, उसमें जो ऑप्शन दिए गए हैं उनसे रिलेटेड ही फैक्ट मैंने तैयार किए हैं। इसलिए मेरी बुक में आपको मीर हैं, गालिब हैं, ज़ौक़ हैं, इन तमाम लोगों के बारे में कोई मालूमात बुक में मेरी नहीं मिलने वाली है। ये बेसिक चीज़ें हैं जो सभी को पहले से ही मालूम हैं। मैंने उन फैक्ट को शामिल किया है जो दूसरी बुकों में ना मिले, या उन अदीबों को शामिल किया है जो दूसरी बुकों में नहीं मिलते हैं। अगला सवाल है, मिर्ज़ा मोहम्मद सौदा जो हैं किसके कहने पर उर्दू शायरी की तरफ मुतवज्जा हुए थे। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है और ये आपके सामने घूमता रहता है। तो इसमें आपका आंसर क्या सही होगा? आंसर आपका सही होगा खान आरजू। देखिए, खान आरजू को आपको याद रखना है। खान आरजू के कहने पर ही इन्होंने शायरी की तरफ मुतवज्जो हुए, जबकि खान आरजू जो हैं वो ख़ुद फ़ारसी के शायर हैं। उर्दू में इन्होंने सिर्फ 27 ही अशार कहे हैं। अगला सवाल है, दर्जा झेल में से सौदा ने किसकी मदाह में कसीदा लिखा था। आपको ये चीज़ देखना है। चारों ऑप्शन नीचे देखिए, बहादुर शाह ज़फ़र हैं, खान आरजू हैं, चिराग दहलवी हैं, या फिर आशिक अली निहाल चिश्ती हैं। उम्मीद करता हूँ सभी का आंसर सही होना चाहिए। दूसरी चीज़ आपको ये एक चीज़ और मैं आपके सामने रखूँगा कि मेरा व्हाट्सएप जो ग्रुप बना हुआ है उसमें भी जुड़ने के लिए जो मैंने नंबर बताया था 6386, या स्क्रीन पे दिख रहा है नंबर, उस पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। उससे जुड़ करके आप उसमें कोई सवाल है तो डाल सकते हैं, उसमें जो सवाल डाले जाते हैं उनका जवाब दे सकते हैं। इस तरह से भी तैयारी को अपनी मजबूत करते रहिएगा। तो इसमें जिस बच्चे का आंसर होगा डी, यानी आशिक निहाल चिश्ती जो हैं, सैयद आशिक निहाल चिश्ती इनका नाम है, तो ये आंसर आपका सही होगा। इनकी मदाह में कसीदा जो है वो सौदा ने लिखा है। अगला सवाल है, किस सिन्फ से उर्दू शायरी की इब्तदा मानी जाती है। दिस इज़ मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि किस सिन्फ से उर्दू शायरी की इब्तदा मानी जाती है। मैंने प्रैक्टिस सेट कम से कम 2000 क्वेश्चन जो हैं वो प्रैक्टिस सेट के तैयार करके रखे हुए हैं, और वो नोट्स के तौर पे मैं आपके सामने भेज देता हूँ। PDF उसकी आपको मिलेगी, और आपको साथ ही साथ में उसकी ओमार शीट मिलेगी। घर पे उसकी प्रैक्टिस कीजिए। बाकी बुक जो है, अगर बुक बहुत ज़्यादा वज़न बढ़ रहा है बुक में, तो उन क्वेश्चनों को हटा दिया जाएगा। वो क्वेश्चन उन्हीं के पास पहुँचेंगे जिन्होंने नोट्स लिए होंगे। बुक जो सिर्फ लेगा, तो अगर बुक का, चूँकि बुक की मैंने कीमत बहुत ज़्यादा मैं बढ़ाना नहीं चाहता हूँ, बस कीमत इतनी रखना चाहता हूँ कि जो उसमें ख़र्चा आता है वो पूरी तरह से निकल आए, मुझ पे बर्डन। लेकिन जिस तरह से आपने उसमें दिलचस्पी दिखाई है, मोहब्बत दिखाई है, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और 100 के समथिंग बुकें जो हैं आप ख़रीद चुके हैं। अगर इसी तरह से मोहब्बत आपकी रही तो बहुत जल्दी UGC नेट के लिए भी मेरी बुक मार्केट में आने वाली है, और उसमें भी ऐसे ही फैक्ट पे बात करेंगे जो क्वेश्चन एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं जिस तरह के। तो इसमें आपका आंसर सही होगा मसनबी। मसनबी ही वो चीज़ है जो दक्कन में आई, और दक्कन में मसनबी शायरी की गई है, और उसी से उर्दू में शायरी की इब्तदा हुई। गज़ल मत लगा देना, कसीदा मत लगा देना, पुरानी सिन्फ समझ करके आप मसनबी को लगाइएगा। देखिए, दरअसल होता क्या है, इस पर 1 मिनट आपसे बात ही कर लें तभी आप समझ पाएंगे। होता क्या है कि सबसे पहले हम कोई कहावत कहना शुरू करते हैं, मुहावरा कहना मुआशरे में शुरू करते हैं। फिर वो मुहावरा बड़ा होकर के जो है वो ज़रबुल मिस्ल बनने लगता है। ज़रबुल मिस्ल मुहावरे से बड़ी होती है। फिर ज़रबुल मिस्ल जो होती है, उसी मिसाल को कई लाइनों में बयान करके शायरी करने लगते हैं अपनी बात कहने के लिए। और फिर उसी शायरी को, जो कहानियाँ हिंदुस्तान के अंदर मिथ्यावादी चल रही थी, मतलब काल्पनिक कहानियाँ, उन्हीं कहानियों को उसी रैम में, उसी स्टेप में कहना शुरू कर दिया गया है। तो उन्हीं कहानियों को जो तवील कहा जाने लगा, एक शायरी की एक सिन्फ शुरू हो गई, और वो बन गई है मसनबी। इस तरह से मसनबी का आगाज़ हुआ और उर्दू शायरी की इब्तदा हुई। जब शायरी उर्दू की बन गई, उर्दू में शायरी होने लगी, तब इसकी तरफ ये बोली थी पहले, इस बोली को कवायद में तब्दील करने की बात हुई। और जब बोली में कवायद आ जाती है तब उसी बोली को ज़बान कहा जाता है। यानी ज़बान और बोली में बहुत फ़र्क है। बोली उसे कहते हैं जिसमें कोई कवायद नहीं होती है, जिसमें कवायद, उसूल, नियम लागू हो जाते हैं, वो बोली से हट करके ज़बान बन जाती है। इसीलिए पहले उर्दू जो थी वो बोली थी, इसके नाम अलग अलग थे। कहीं इसे रेख्ता कहा जाता था, कहीं पे इसे हिंदुस्तानी, हिंदवी, तमाम इसके नाम थे। लेकिन जब इसमें बाकायदा कवायद बन गई, इसमें इस्लाह होने लगी, उसके बाद इसको बाकायदा तौर पे ज़बान, उर्दू ज़बान का लफ्ज़ दे करके इसको कहा जाने लगा। तमाम इसके नामों को रद्द कर दिया नासिख ने, और नासिख ने इसको उर्दू का नाम दे दिया। अगला सवाल देखिए, सवाल है दर्जा झेल में से इक़बाल के अलावा किस मसनबी का नाम किसकी मसनबी का नाम साखीनामा है।
देखिए, एक ही नाम से अलग अलग लोगों ने तसानीफ़ लिखी और इस तरह के सवाल एग्ज़ाम में पूछे जाने लगे हैं। पिछली बार ये पूछ लिया गया था कि एग्ज़ाम में यूजीसी नेट में पूछा गया था कि मुसाफिराने लंदन सर सैयद के अलावा किसने लिखा है, ठीक। और इस बार असिस्टेंट प्रोफेसर 17 अप्रैल को एग्ज़ाम हुआ तो उसमें ये पूछ लिया गया था कि मुसाफिर की डायरी किसकी तसनीफ़ है, जबकि मुसाफिर की डायरी इब्ने इंशा और ख्वाजा अहमद अब्बास दोनों की है, लेकिन जो हसरत मुआनी की बेगम है उनकी भी तसनीफ़ है, इसको मान लिया गया है और सभी की इस पर नज़र नहीं थी। तो मैंने इस तरह की 250 के समथिंग तसानीफ़ अपनी बुक में ऐड कर दी हैं कि जो एक ही नाम से लिखी गई हैं। जैसे बरसात की बहार है, जोश मलिह आबादी की भी नज़्म है, बरसात की बहार है नज़ीर अकबर आबादी की भी नज़्म है। गाय किसकी नज़्म है, तो पता चला गाय अगर नज़्म मेरठी की है तो हमारी गाय किसकी नज़्म है, सॉरी गाय अगर नज़्म चकबस्त की है तो हमारी गाय किसकी नज़्म है, इस्माइल मेरठी की है। इस तरह का मैंने एक टॉपिक ही अपनी बुक में शामिल कर दिया है, वहाँ से बहुत आसानी हो जाएगी इस तरह के सवाल को कवर करने के लिए। तो इसमें आपका आंसर जो सही हुआ होगा वो सी सही हुआ होगा। ज़हूरुद्दीन हातिम की लिखी हुई मसनवी का नाम साक़ीनामा है। इसके अलावा भी और भी अदीब हैं जिनकी साक़ीनामा है। आगे देखिए, अगला सवाल है, जमील जालवी ने मसनवी कदमराव पदमराव का इंतखाब किसके नाम किया है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है। देखिए, ये चीज़ भी आपको याद होनी चाहिए कि मसनवी सहरुल बयान को मुरत्तिब किसने किया, गुलजार नसीम को किसने किया, क्योंकि मुरत्तिब करदा पूछ रहे हैं। और साथ साथ में सहरुल बयान को किसने किया है, फूल वन को किसने किया है, किस सन में किया है। इस तरह का भी नोट्स, इस तरह की भी लिस्ट मैंने अपनी बुक में शामिल कर रखी है। तो आपको एक ही बार नज़र उठानी पड़ेगी और सब किसने किसको मुरत्तिब किया है, कहाँ से शाया हुई, किस सन में हुई, ये पूरी लिस्ट आपको मिल जाएगी मेरी बुक में। तो जमील जालवी ने इसको 1973 में शाया किया था और ये तो आपको मालूम होगा। इसका इंतसाफ किसके नाम किया है, उम्मीद करता हूँ तो सभी का आंसर सही होगा। ये बाबाए उर्दू मौलवी अब्दुल हक के नाम इन्होंने इसका इंतसाब किया है। मरहूम वालिद के नाम है या फिर दक्कनी शुरा के नाम है या फ़खरुद्दीन के नाम है। इस तरह के ये सारे क्वेश्चन कहीं आए नहीं हैं, मैंने अपने तजर्बे से ही आपके सामने तैयार करके रखे हुए हैं। 2018 से 21 मई 2018 से हम चैनल पर सक्रिय हुए हैं। जब से लेकर के 21 कल तारीख़ है, तो कल शाम 12 बजे रात तक इसीलिए ऑफ़र रखा गया है और 7 साल मुझको चैनल पे पढ़ाते हुए हो जाएंगे। पहले मैं हिंदी पढ़ाता था, बाद में उर्दू पढ़ाना शुरू किया। उर्दू मुझे नहीं आती है, बट हिंदी इसके मुकाबले में मुझे बहुत अच्छी आती है। हिंदी में मेरे कम से कम 10-12 ऐसे स्टूडेंट हैं जो JRF हैं और वो अच्छी यूनिवर्सिटी में PhD कर रहे हैं। तो दर्जा झेल में से दर्जा झेल, अब ये शेर जो आपको पहचानना है, सुर्ख यूं है रंग आसमानी लिए कि खिलियाँ कमल फूल पानी लिए। और ये शेर आपको बताना है किस मसनबी में इस्तेमाल हुआ, क्या कुतुब मुश्तरी है, फूल बन है, अली नामा है या फिर गुलशन इश्क है। अब जैसे ये चारों मसनबियाँ हैं, किसने शाया की है, कहाँ से ये मुरत्तिब हुई है और किस सन में मुरत्तिब हुई है, तो ये सारी लिस्ट आपको मेरी बुक में मिलेगी। उम्मीद करता हूँ आपको बहुत पसंद आने वाली है और शायद ये पसंद ही आ रही होगी, जब ही इतनी तेज़ी से ये बुक बिकी है कि मैं खुद हैरत में हूँ कि इतनी तेज़ी से कैसे, मतलब लोगों को या तो बहुत पैसा कम ले रहे हैं इसलिए बुक ख़रीदी जा रही है, या फिर इसलिए ख़रीदी जा रही है कि उसमें कंटेंट अच्छा है। मुझे नहीं पता, आप अपना रिव्यू ज़रूर दीजिएगा। बुक अच्छी है या कंटेंट अच्छा है इसलिए आप ख़रीद रहे हैं, या फिर पैसा कम है। कुछ लोग होते हैं क्वालिटी नहीं देखते, पैसा देखते हैं, तो हो सकता है पैसा कम है इस चक्कर में भी ख़रीद रहे हैं। तो यहाँ पर यह शेर होगा कुतुब मुश्तरी का। कुतुब मुश्तरी का ये शेर है, सुर्ख यूं है रंग आसमानी लिए कि खिलिया कमल फूल पानी लिए। अगला सवाल है, मसनबी नया दर्पण किसके जवाब में लिखी गई है। बहुत आसान मसनबी है, फटाफट जवाब देने की कोशिश कीजिए। मैं जल्दी जल्दी बोलता हूँ, आप स्पीड कम कर सकते हैं और अगर स्लो में बोलता हूँ तो स्पीड बढ़ा सकते हैं। तो फूल वन जो है, याद रखिएगा, फूल वन मसनबी जो है वो कितने में लिखी गई है। फूल वन मसनबी किसके जवाब में, नया दर्पण के जवाब में, नया दर्पण जो है वो किसके जवाब में लिखी गई, तो फूल वन के जवाब में लिखी गई। अब फूल वन जैसे मसनबी है तो फूल वन में कितनी कहानियाँ हैं, तो 6 कहानियाँ हैं। अब इसी तरीके से 6 मंजर किस में हैं ड्रामे में, तो आपको मालूम होगा ज़िहाक जो है वो 6 उसमें मंजर 6 बाब पर है। 6 कहानियाँ किस नावल में हैं, तो फसाना आज़ाद में हैं। इस तरह के नोट्स मेरी बुक में मिलने वाले हैं जो एक ही चीज़ से रिलेटेड करके बनाए गए हैं। जैसे 5 वाला फैक्ट है, 5 ज़मीर की किस्में कितनी है, 5 हैं। मगरबी हिंदी की बोलियाँ कितनी है, 5 है। सिन्फ की किसने 5 हैं। या फिर इसमें नकरा की कितनी है, तो 5 हैं। इस तरह से एक ही जगह पे इकट्ठा कर करके मैंने बुक को, कंटेंट को बनाया है। बहुत टाइम लगा है, बहुत ज़्यादा मेहनत लगी है, लेकिन बहुत कम पढ़ करके बहुत अच्छा सॉलिड आप तैयार कर सकते हैं। मीर हसन ने शायरी की इब्तदा किसकी फरमाइश पर की थी, तो मीर हसन ने प्रैक्टिस करने के लिए हमने 2000-2500 क्वेश्चनों की नोट्स भी तैयार कर रखा है। तो इसमें आपको आंसर क्या सही होगा, आंसर आपका सही होने वाला है सी।
मीर हबीबुल्लाह का नाम आपको याद रखना है। इनके कहने पर मीर हसन ने शायरी की इब्तिदा जो फरमाइश पर की थी। अच्छा, कहाँ की थी, किस शहर में, तो ये भी याद रखिएगा। इन्होंने की थी जो है वो फैज़ाबाद में। फैज़ाबाद का नाम आपको याद रखना है। आगे देखिए, किस मसनबी में ज़बान व बयान का वही रंग पाया जाता है जो दास्तान फसाना अजाइब में मौजूद है। ये कॉमन फैक्ट का भी सवाल है। कॉमन फैक्ट का कैसे सवाल है, आप इसको पकड़ सकते हैं। देखिए, आपको मालूम होगा कि फसाना अजाइब दास्तान जो है वो शुमाली हिंद की पहली तवाज़त दास्तान मानी जाती है। अच्छा, तो कहाँ लिखी गई है शुमाली हिंद में, तो आप सभी को मालूम है ये लिखी गई है लखनऊ में। लखनऊ में मसनबी फसाना अजाइब लिखी गई है। तो अब इसमें से आप अंदाज़ा लगा लीजिए कौन सी मसनबी है जो लखनऊ की ही बयान करती है। तो आपका आसानी से मिल जाएगा गुलजार नसीम। तो ये सारी खूबियाँ गुलजार नसीम में हैं ज़बान व बयान के एतबार से। अगला सवाल है किसने कहा था कि फ़ारसी बोस्तान ख़याल की जिल्दों की तकसीम अजीब उलझी हुई है। ये इम्पोर्टेंट है, कॉल आपको याद रखना चाहिए। किस किताब के बारे में या किसने किसके बारे में क्या कहा, ये चीज़ें पूछी जाती हैं। अच्छा, कॉल से भी मुताल्लिक मैंने 100 क्वेश्चन का प्रैक्टिस सेट भी अपनी बुक में शामिल कर रखा है, प्लस उसकी मैं प्रैक्टिस यूट्यूब पे भी करा चुका हूँ। रिसाले का भी 100 प्रैक्टिस करा चुका हूँ 100 क्वेश्चनों की। और वो एक कॉल वाली जो है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है, उसमें देखा बहुत बच्चों ने है उसको। तो किसने कहा था फ़ारसी जो मसनबी बोस्तान ख़याल है उसके बारे में, आपका आंसर सही होगा ज्ञानचंद्र जैन। इन्होंने ये बात कही है। आंसर नंबर बी सही होने वाला है। दर्जा झेल में से आगे देखिए, दर्जा झेल में से मौलवी करीमुद्दीन अहमद का ताल्लुक़ दिल्ली कॉलेज में किस तरह से था। क्या वो तालिब इल्म थे, क्या वहाँ पर वो उस्ताद थे, सदर थे, मीर मुंशी थे। उम्मीद करता हूँ सभी का आंसर सही हुआ होगा। फटाफट जवाब देने की कोशिश कीजिए। क्वेश्चन अच्छे लगते हैं लाइक कीजिए, नहीं अच्छे लगते हैं डिसलाइक कीजिए। अपना मशवरा ज़रूर कमेंट में दीजिएगा। कल वाली वीडियो में जो मैंने क्वेश्चन रखे थे उसमें 2-3 बच्चों ने क्वेश्चन बताए हैं कि ये सन गलत हैं, तो सनों में आगे पीछे हेर फेर है, उनको मैं चेक कर लूँगा किताब में आने से पहले। तो इसमें आंसर उम्मीद करता हूँ पहला सही है। तालिबे इल्म जो थे वो मौलवी करीमुद्दीन थे। तज़किरा शुराए हिंदी करके इन्होंने लिखा है और उसी में सबसे पहले विकट कहानी को मुतारिफ़ कराने की काम किया है इन्होंने। आगे इंशाउल्लाह खान इंशा किसके मुसाहिब थे। फटाफट जवाब देने की कोशिश कीजिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अच्छा, आदमी चश्मक भी आपको ध्यान रखनी है कि किसकी किसकी है। मैं थोड़ा सा बिजी रहता हूँ, इस वजह से किताब को और जितना गहरा में ले जाना चाहता था, शायद मेरी अभी भी उसमें तिश्नगी बाकी है और कोशिश करेंगे कि आपको इतना अच्छा कंटेंट कर पाएँ। जब इतनी मोहब्बत आप उस बुक में दिखा रहे हैं तो इसके बाद मेरी बुक UGC नेट पर भी हर हाल में आएगी और इसी तरह के फैक्ट पे आएगी। ज़्यादा मोटी बुक नहीं होगी, 200-250 पेज में ही पूरा कंटेंट आपके सामने रख दिया जाएगा 90+ तक चले जाने के लिए। ढूंढ के रखा जाएगा इस तरह का कंटेंट। तो सादत अली खां जो हैं वो इंशाउल्लाह खान इंशा की मुसाहिब माने जाते हैं। और एक फरमाइश और बच्चों की तरफ से आई थी कि सिविल के लिए जो IAS की तैयारी होती है उसके लिए भी सर कोई बुक उर्दू में बहुत अच्छी नहीं मिल रही है, उसके कंटेंट को कवर कीजिए एक बार। तो कोशिश करेंगे, ये काम थोड़ा ज़्यादा मुश्किल है, लेकिन हमारे अगर साथी मिलते हैं ऐसे उर्दू वाले या PhD वाले जो हमारा साथ दे सकते हैं तो उनको अपने साथ शामिल करके ऐसी भी बुक हम लॉन्च करेंगे जो IAS या PCS के लिए हो। चूँकि मैंने 2 साल तक IAS की तैयारी दिल्ली जो है गांधीनगर में की है और उसके बाद जब मेरा नेट हुआ तो फिर मैं जब से यहाँ डिग्री कॉलेज में असिस्टेंट प्रोफेसर के तौर पे पढ़ा रहा हूँ। किस मसनबी में आवर्द का अंदाज़ पाया जाता है। देखिए, मुझे उर्दू नहीं आती, मैं कई बार कहता हूँ, और आवर्द का अंदाज़ जो है वो गुलजार नसीम में पाया जाता है। मेरी हिंदी इसके उर्दू के मुकाबले में ठीक है, इसलिए मेरे हिंदी में बहुत स्टूडेंट हैं जो अच्छे अच्छे ओहदों पर फाइज हैं या पहुँचे हैं। आगे देखिए, क़ुर्रतुल ऐन हैदर का पहला अफ़सानवी मजमुआ कौन सा है। पतझड़ की आवाज़, मेरे भी सनम खाने, सितारों से आगे या शीशे के घर। अब देखिए, पहली तसनीफ़ आखिरी तसनीफ़, पहली तसनीफ़ आखिरी तसनीफ़, ये लगातार पूछ रहे। पहला कसीदा गो, पहला मसनबी गो, पहला गज़ल गो, ये सबको मालूम है। आप जो पूछ रहे हैं उस कंटेंट पे बात करिए। मैंने इन सबको दरकिनार कर दिया अपनी बुक में और मैंने इस तरीके की एक लिस्ट बनाई हुई है, अपनी बुक में भी शामिल कर रखी है कि आपको पहली तसनीफ़ किसकी कौन सी है, पहला नॉवेल कौन सा है, ये भी आपको बुक में मिलेगा। इसलिए मैं कहता हूँ कि बुक जो है वो शायद आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। सितारों से आगे जो है वो अफ़सानवी मजमुआ है और किसका है, क़ुर्रतुल ऐन हैदर का पहला अफ़सानवी मजमुआ है सितारों से आगे। मेरे भी सनम खाने क्या है, तो मेरे भी सनम खाने इनका सबसे पहला नॉवेल है।
आगे है कुर्रतुल ऐन हैदर की कुल्लियात, इंपॉर्टेंट है, कुल्लियात पर गौर कीजिएगा। तलफ़ुज़ मेरा बहुत गलत रहता है उर्दू में, चूँकि मैं बार बार कहता हूँ, कितनी बार कहूँ, उर्दू मुझे नहीं आती है। उर्दू बहुत मुश्किल से मैंने सीखी है और अभी मैं सीख रहा हूँ, शायद ज़िंदगी भर सीखता रहूँ। आगे देखिए कुर्रतुल ऐन हैदर जो हैं उनकी कुल्लियात कितनी जिल्दों में आईना जहाँ के नाम से मुरत्तिब जमील अख्तर ने की थी। तो जमील अख्तर ने कैसे मुरत्तिब की है, वो कितनी जिल्दों में की है। जिल्दें भी बहुत जल्दी पूछता है आजकल, तो आपका आंसर सही होना चाहिए। बहुत आंसर आसान था, 3 जिल्दों में इसको मुरत्तिब किया गया है। देखिए वीडियो लंबी हो रही है, आप अपने कमेंट, अपने मशवरा ज़रूर देते रहिएगा। एक बच्चा पूछ रहा था कि सर आप किस शहर से हैं, तो मैं इनकलाबी शहर शाहजहांपुर से मैं हूँ। और जो शाहजहांपुर के बच्चे हैं, बरेली के बच्चे हैं, पीलीभीत के बच्चे हैं, लखनऊ तक के जितने बच्चे हैं उनको बुक बहुत जल्दी मिल जाएगी। ये मेरी जो है एरिया जो है बहुत ट्रेवल होता रहता है। दरियाए लताफ़त किसकी फरमाइश पे लिखी गई है? दरियाए लताफ़त किसकी फरमाइश पे लिखी गई है? उम्मीद करता हूँ सभी का आंसर सही होगा। रंगीन है या सआदत अली ख़ान है या सआदत यार ख़ान है या साहबज़ादा हुसैन अली ख़ान है? 2 चीज़ें याद रखिएगा, इंशा अल्लाह ख़ान इंशा की दोनों किताबें हैं। दरियाए लताफ़त आपको मालूम है, और साथ ही साथ में जो है आपको इनकी रानी केतकी की कहानी मालूम है। दरियाए लताफ़त आपसे पूछी गई है, आंसर आपका बी सही होगा, सआदत अली ख़ान। और अगर रानी केतकी पूछी जाती तो साहबज़ादा हुसैन अली ख़ान। ये चीज़ आपको याद रखना होगा। आगे देखिए अगला सवाल है कृष्ण चंद्र का नोबेल शिकस्त। तो शिकस्त जो है वो 1943 में कितने दिन में मुकम्मल किया गया था? मोस्ट इम्पोर्टेंट है, वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। उम्मीद करता हूँ सभी का आंसर सही होगा। देखिए अगर कुछ चीज़ें बुक में छूट जाती हैं तो मैंने कोई अपना पेड कोर्स नहीं बेचा है। आपको बची हुई चीज़ें और मुकम्मल तैयारी यूपीटीजीटी की इसी चैनल पर होने वाली है। एक एक चीज़ के एक एक फैक्ट को मैं आपके सामने रखता रहूँगा। और जब से एग्ज़ाम ये होने को था 2022 में इसका फॉर्म पड़ा और वहाँ एग्ज़ाम होने को था, जब से लेकर अभी तक बग़ैर किसी लालच, बग़ैर किसी रुके टुके, बग़ैर किसी थके हुए आपके सामने लगातार वीडियो आई हैं। 3 प्लेलिस्ट हैं, यूपीटीजीटी वालों को देखना चाहिए। इसमें क्या है, आप देखिए यहाँ पर बड़ी चीज़ आपके जैसे यहाँ पर 21 जो है वो आपको याद रहे 21 दिन में ये लिखा गया था। 15 दिन में क्या है, 15 आपको याद रखना चाहिए कि जो 15 वाला फैक्ट है, इससे ये सुर्खियाँ हैं किसकी? जापान चलो जापान में 15। जापान चलो में एक शेर आया था, वो बज़ में आए इतना तो मीर ने देखा, फिर उसके बाद चरागों में रोशनी ना रही। ये शेर अगर पूछा जाए तो जापान चलो, और यह बाज़ार से गुज़रा हूँ लेकिन ख़रीदार नहीं हूँ, इस तरह का शेर है, मेरे दिमाग से स्लिप हो रहा, वो भी इसी में जापान चलो में इस्तेमाल हुआ। आगे है अफ़सानवी मजमुआ हम वहशी हैं, सभी को मालूम है कृष्ण चंद्र का है। इसका कौन सा अफ़साना आखिरी वाला है, यानी आखिरी अफ़साना इसको बताना है। बहुत आप सवाल देकर बहुत खुश होते होंगे पहले कि अफ़सानवी मजमुआ हम वहशी हैं किसका है, सभी को मालूम, बट आपको बताना यह है कि इसका आखिरी, सबसे आखिरी अफ़साना कौन सा है इस मजमुआ में। उम्मीद करता हूँ सभी का आंसर सही होगा। देखिए अगर पहला पूछा जाता तो अंधे ही था, दूसरा पूछा जाता तो लाल बाग था, लेकिन अगर आपसे पूछा जाए आखिरी तो लाला घसीटा राम जो है वो इसका आखिरी अफ़सानवी मजमुआ है, वो सॉरी इस मजमुआ का आखिरी अफ़साना है। आगे देखिए अगला सवाल है औरत और मर्द किसका लिखा हुआ मशहूर ड्रामा है? इस्मत चुग़ताई, कृष्ण चंद्र, अज़ीज़ अहमद या फ़िक्र तौसबी? देखिए मैं अकेले ही सारी चीज़ करता हूँ, कंटेंट तैयार करता हूँ, कभी कभी टाइप भी करता हूँ, और ये सभी चीज़ें हम करते हैं अकेले, तो इसमें गलतियाँ होना स्वाभाविक है। गलतियों को ज़रूर पकड़ने की कोशिश कीजिए। जब 6-7 मिलकर के प्रोफेसर 70-80 क्वेश्चनों में 2-2, 3-3 गलतियाँ कर सकते हैं, तो 10-12 हज़ार क्वेश्चन जो बंदा करा रहा है तो उसकी गलतियाँ होना स्वाभाविक है। आपका अंदाज जो सवाल का आंसर सही होगा वो होगा इस्मत चुग़ताई। औरत और मर्द जो है वो इनका लिखा हुआ ड्रामा है, चोटें इनका अफ़सानवी मजमुआ था, उसमें शामिल है। आगे देखिए जागे संसार के नाम से किसने मजमून लिखा है? जागे संसार, उम्मीद करता हूँ सभी का आंसर सही होना चाहिए। फटाफट जवाब देने की कोशिश कीजिए। तो इसमें जिस बच्चे ने आंसर दिया होगा, आंसर होगा आपका ख्वाजा अहमद अब्बास। मैं आपके सामने तमाम बातें करता चलता हूँ और आपको टाइम भी दे देता हूँ कि आप आंसर अपना दिमाग में सेट कर लिया कीजिए। उसके बाद जब मैं आंसर देता हूँ तो आपको देखना चाहिए गलत होता है या सही। हिंदुस्तानी सूतियात किस ज़बान में लिखी गई किताब है? हिंदुस्तानी सूतियात, देखिए यूपीटीजीटी में बहुत बच्चे ऐसे हैं 2022 से जुड़े हैं मेरे चैनल पर और अभी तक जुड़े हुए हैं,
और कुछ बच्चे ऐसे हैं कि आते हैं, जैसे एग्ज़ाम की डेट क्लियर होने लगती है वैसे ही आना शुरू कर देते हैं 100, 200, 500, 1000 बच्चे, और जैसे ही डेट डिले होती है तुरंत सब गायब हो जाते हैं। और इसी तरह के उनके टीचर भी यूट्यूब पे जैसे डेट आती है वैसे कुछ ना कुछ टीजीटी के बारे में पढ़ाने लगेंगे, जैसे डेट कैंसिल हुई फिर ये पता नहीं किस लोक में चले जाते हैं, इंद्रलोक में चले जाते हैं, व्यक्तिलोक में चले जाते हैं, त्रिलोक में चले जाते हैं, पता नहीं किस लोक में चले जाते हैं। मैंने क्या कहा, जब मैंने एक कमेंट किया था आपके सामने, कमिटमेंट किया कि जब इसका फॉर्म पड़ा था, मैंने कहा कंप्लीट तैयारी जब तक एग्ज़ाम नहीं होगा सिर्फ और सिर्फ टीजीटी की कराएंगे। और आज इस बात पे हम बहुत खुश हैं कि मैंने 3 साल तक सिर्फ एक ही तैयारी और एक ही कंपटीशन का पीछा किया है। इसलिए कहते हैं कि आप एक नाव पर सफ़र करें और मजबूत नाव पर सफ़र करें। इसमें आपका आंसर जिसने दिया होगा अंग्रेज़ी, और ये किताब लिखी हुई है मोइनुद्दीन कादरी ज़ोर की। अगला सवाल है, दर्जा झेल में से आपको बताना है लिखी गई किताब रूह तनक़ीद किसकी है। इम्पोर्टेंट बुक है रूह तनक़ीद। कलीमुद्दीन अहमद, मोइनुद्दीन कादरी ज़ोर, मोहम्मद हसन या फिर काजी अब्दुल वदूद। उम्मीद करता हूँ सभी का आंसर सही होना चाहिए। फटाफट जवाब देने की कोशिश कीजिए। कोई भी आपकी क्वेरी है आप फ़ोन करके पूछ सकते हैं, पूरी तैयारी कराएंगे। जो बुक में मिलेगा तो ठीक है, जो चीज़ें कंटेंट आपके सामने है, जितने मैंने बताया है उतना सारा कंटेंट होने वाला है, और जो छूटेगा या जो इम्पोर्टेंट है वो सिर्फ और सिर्फ मेरे चैनल पर आपको फ्री में मिलता रहेगा। सारे क्लास फ्री मिलते रहेंगे। उम्मीद करता हूँ सभी का आंसर सही हुआ होगा। आंसर आपका सही होगा मोइनुद्दीन कादरी ज़ोर। आगे देखिए, अगला सवाल है, मिर्ज़ा हादी रुस्बा ने शायरी में किससे इस्लाह ली है। शायरी में इनके उस्ताद कौन हैं। उम्मीद करता हूँ सभी का आंसर सही होगा। आंसर आपका सही होगा दबीर। जिस बच्चे ने दबीर दिया है उसका आंसर एकदम राइट होने वाला है। ठीक है, राइट आंसर क्या होगा, दबीर। तो यहीं तक क्वेश्चनों पे बात करेंगे। क्वेश्चन अभी बहुत हैं, टाइम ज़्यादा हो रहा है, और इसमें जो कोई क्वेश्चन गलत हुआ है तो ज़रूर बताइएगा। व्हाट्सएप में जो ग्रुप है उसमें जुड़ने के लिए 63 86 492 279 पर कॉन्टैक्ट करें, जो स्क्रीन पर आपको नंबर दिख रहा है। बुक ख़रीदने के लिए भी इसी नंबर पर बात कर सकते हैं। नोट्स लेने कर भी इसी पर बात करेंगे। और कल 21 तारीख 12 बजे रात तक ही इसकी कीमत 300 रुपये की गई है। उसके बाद फिर वही हो जाएगी 450। शुक्रिया, खुदा हाफिज़।